तो बच्चों लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. 30% of the bases in a sample of DNA extracted from eukaryotic cells is adenine. What percentage of cytosine is present in this DNA? 10%, 30%, 20% और 40%. 30% जो बेसिस थे सैंपल ऑफ डीएनए में वो थे एडेनिन. हमें बताना है साइटोसिन का क्या परसेंटेज था इसी डीएनए के अंदर. बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है. इसमें जो कंसेप्ट यूज़ किया जाएगा वो होगा शारगॉफ्स रूल. शारगॉफ्स रूल को समझने के लिए डीएनए का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. डीएनए का जो फिगर होता है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. डीएनए बना होता है मेनली 4 नाइट्रोजिनस बेसिस का. 4 नाइट्रोजन के बेसिस से बना हुआ होता है डीएनए. एडेनिन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थाइमिन जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्वानिन जिसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, एंड साइटोसिन जिसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब इसमें हमेशा जो पेयरिंग देखने को मिलते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होती हैं. तो हमेशा एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में पेयरिंग होती है, वाइसा वर्सा, एंड ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में पेयरिंग होती है. मतलब कि अगर एक स्ट्रैंड पे प्रेजेंट होगा एडेनिन तो उसके सामने वाली स्ट्रैंड पे थाइमिन, या फिर अगर थाइमिन प्रेजेंट होगा तो उसके सामने एडेनिन प्रेजेंट होगा. सेम चीज़ होती है ग्वानिन एंड साइटोसिन के लिए. मतलब किसी स्ट्रैंड पे ग्वानिन प्रेजेंट होगा तो उसके सामने वाली पे साइटोसिन, साइटोसिन प्रेजेंट होगा तो उसके सामने वाली पे ग्वानिन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जितना भी रेशियो ए का होगा उतना ही रेशियो टी का प्रेजेंट होगा. जितना अमाउंट ए का होगा बेसिकली उतना ही टी का भी अमाउंट होगा. जितना अमाउंट जी का होगा उतना ही अमाउंट सी का होगा. जितना अमाउंट सी का होगा उतना ही अमाउंट जी का होगा. ये फर्स्ट रूल था शारगॉफ का, एंड इसी के बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो इधर हमें बताया गया कि 30% डीएनए के अंदर प्रेजेंट था एडेनिन, यानी ए प्रेजेंट था. हमने मान लिया कि अगर टोटल 100 बेस पेयर प्रेजेंट थे, 30% का मतलब होता है अगर 100 टोटल बेस पेयर थे तो उनमें से 30% जो होंगे वो होंगे एडेनिन, एंड 30% ही कितने हो जाएंगे? थाइमिन के, क्योंकि इन दोनों का हमेशा अमाउंट इक्वल रहता है. अब 30 + 30 यानी कि 60. तो ए प्लस टी का रेशियो जो है वो हो गया 60% का. ए प्लस टी अगर 60 है, इसका मतलब क्या है? जी प्लस सी रेस्ट होगा, यानी 40% बचा हुआ. 100 - 60 जो हो जाता है 40%, बचा हुआ जी एंड सी का रेशियो होगा. एंड अगर हम 40 को डिवाइड कर दे दोनों में हाफ हाफ, क्योंकि इन दोनों का जो अमाउंट होता है जी और सी का वो इक्वल होता है, तो हो जाएगा 20%. यानी कि जो अमाउंट ग्वानिन का है वो भी 20% है, जो अमाउंट साइटोसिन का है वो भी इतना ही है. हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर जी प्लस सी की वैल्यू आई है 40%, इसका मतलब है हम जी की जगह सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों का अमाउंट तो सेम होता है. तो C + C = 40%, 2C आ जाएगा 40%, एंड इसका मतलब हो जाएगा C की वैल्यू आ गई 20%. दिस मीन्स C की वैल्यू 20% है. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 20%. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.